Jai Hind. In this lecture, we will calculate compatible pairs and maximal compatible sets with the help of merger table. We have given this question. Obtain the set of maximal compatibles for the sequential machine whose state table is given below by using merger table. We have given this state table and this state table is an example of incompletely specified machine. जैसे प्रेजेंट स्टेट है A, अगर इनपुट में I3 अप्लाई करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट है वो मेंशन नहीं है. इसी तरह से इस केस में अगर मैं इसको देखता हूँ, प्रेजेंट स्टेट है C, अगर इनपुट में I3 अप्लाई करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो तो डिफाइन है A मिलेगी, पर जो आउटपुट मिलेगी वो मेंशन नहीं है. इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड मशीन. In the case of incompletely specified machine, some entry for output and next state are missing. मर्जर टेबल में हम सेल बनाते हैं. दिस इज प्रेजेंट स्टेट. ए से लेके डी प्रेजेंट स्टेट, लास्ट वाली को नहीं लिखना है, मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिखूंगा ए से लेके डी तक. इसी तरह से ए को छोड़ना है, बी टू ई वर्टिकल डायरेक्शन में लिखेंगे बी टू ई, बी सी डी. अगेन ए बी सी डी, यहाँ पर 4 सेल बनाए 1 2 3 4. फिर जैसे ही ऊपर जाएंगे एक सेल कम करते जाना है. यहाँ पर सेल है 3 1 2 3, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1. अब पहले मैं ए स्टेट की रिमेनिंग स्टेट के साथ कंपैटिबिलिटी देखूंगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैटिबिलिटी? टू स्टेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपैटिबल इफ फॉर एवरी पॉसिबल इनपुट्स, सारे की सारी इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए द आउटपुट मस्ट बी सेम. दिस इज एसेंशियल कंडीशन. और नेक्स्ट स्टेट के लिए कंडीशन क्या रहेगी? द नेक्स्ट स्टेट फॉर दोज इनपुट्स आर आइदर द सेम और कंपैटिबल विद ईच अदर. जैसे ही हम कंपैटिबल स्टेट्स कैलकुलेट करते हैं, उन कंपैटिबल स्टेट्स को हम मर्ज कर सकते हैं. फिर जैसे ही मर्ज करेंगे नंबर ऑफ स्टेट्स रिड्यूस होंगी, नंबर ऑफ स्टेट्स रिड्यूस होंगी, और जैसे ही नंबर ऑफ स्टेट्स रिड्यूस होंगी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिड्यूस होंगे और ओवरऑल सर्किट की कॉस्ट रिड्यूस होगी. अब पहले मैं ए की बी के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा. एसेंशियल कंडीशन क्या है? सारी की सारी इनपुट्स के लिए आउटपुट सेम रहनी चाहिए. अगर मैं इसको देखता हूँ, 0 0 आउटपुट सेम, 1 डैश आउटपुट सेम, डैश मतलब मैं 1 ले सकता हूँ, डैश डैश आउटपुट सेम, आउटपुट है सेम. अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेट, डैश डैश सेम, ई ई सेम, सी सी, मतलब ए और बी कंपैटिबल है. ए और बी कंपैटिबल स्टेट है तो मैंने लगा दिया टिक. अब मैं ए की सी के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा. 0 डैश आउटपुट सेम, 1 0 आउटपुट हो चुकी है डिफरेंट, दिस इज 1 दिस इज 0. अगर किसी एक इनपुट के लिए भी आउटपुट डिफरेंट होती है, जैसे इस केस में I2 के लिए आउटपुट डिफरेंट हो चुकी है, उस केस में ए और सी कंपैटिबल नहीं होंगे. ए और सी कंपैटिबल नहीं होंगे. अब कंपैटिबल नहीं होंगे इसलिए क्रॉस लगा दिया. अब ए की डी के साथ कंपैटिबिलिटी देखते हैं. 0 0 आउटपुट सेम, 1 0 आउटपुट हो चुकी है डिफरेंट, मतलब ए और डी कंपैटिबल नहीं है इसलिए क्रॉस लगाया. ए की ई के साथ देखते हैं. 0 डैश आउटपुट सेम, 1 0 आउटपुट हो चुकी है डिफरेंट, आउटपुट है डिफरेंट, तो इसका मतलब ए और ई भी आपस में कंपैटिबल नहीं है, लगाया क्रॉस. ए की हमने नीचे स्टेट्स के साथ कंपैटिबिलिटी चेक की. अब मैं बी की नीचे के स्टेट्स के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा. क्या बी सी के साथ कंपैटिबल है? देखते हैं. 0 डैश आउटपुट सेम, डैश 0 आउटपुट सेम, डैश डैश आउटपुट सेम. अब नेक्स्ट स्टेट देखते हैं. सी बी, बच्चों बी सी की कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं. नेक्स्ट स्टेट क्या मिली? सी बी, मतलब सेम मिल रही है, तो इस केस को मैं कंपैटिबिलिटी के लिए कंसीडर कर सकता हूँ. इसी तरह से आगे देखते हैं. ई सी, नेक्स्ट स्टेट है डिफरेंट, यहाँ पर ए डैश मतलब सेम. अब यहाँ पर है नेक्स्ट स्टेट डिफरेंट, मतलब बी और सी कंपैटिबल कब होंगे? जब इम्प्लाइंड स्टेट्स ई और सी आपस में कंपैटिबल होंगे, तो लिख दिया ई. बी और सी कंपैटिबल होंगे जब इम्प्लाइंड स्टेट्स ई सी आपस में कंपैटिबल होंगे. अब बी की ई के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं. 0 0 आउटपुट सेम, डैश 0 आउटपुट सेम, डैश डैश सेम, आउटपुट सेम है. नेक्स्ट स्टेट देखते हैं. अगेन यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट डिफरेंट हो चुकी है सी बी. अगर मैं आगे देखता हूँ इसी तरह से ई सी, यहाँ भी नेक्स्ट स्टेट है डिफरेंट, मतलब बी और डी आर पोटेंशियली कंपैटिबल स्टेट्स. ये कंपैटिबल कब होंगे? जब बी और सी आपस में कंपैटिबल होंगे और साथ में ई और सी आपस में कंपैटिबल होंगे, मतलब सी और ई आपस में कंपैटिबल होंगे. अब ई सी भी लिख सकते हो, सी ई भी लिख सकते हो. सेम बी और ई की कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं. 0 डैश सेम, डैश 0 सेम, डैश डैश सेम. नेक्स्ट स्टेट देखते हैं. सी डैश सेम, ई ई यहाँ तो है सेम, नेक्स्ट स्टेट सेम मिली, डैश ए सेम, मतलब
ए और ई है कंपैटिबल, और जैसे ये कंपैटिबल है मैंने लगा दिया टिक। अब मैं सी की डी के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा। सी और डी क्या आपस में कंपैटिबल है? डैश जीरो आउटपुट सेम, जीरो जीरो सेम, डैश डैश आउटपुट सेम। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। यहाँ तो नेक्स्ट स्टेट मिली सेम, इस केस में भी नेक्स्ट स्टेट मिली सेम। इसी I3 के लिए देखते हैं। बच्चों नेक्स्ट स्टेट हो चुकी है डिफरेंट, मतलब सी और डी कंपैटिबल होंगे जब ये स्टेट्स आपस में कंपैटिबल होंगे ए और ई, तो लिख दिया ए और ई को बोला जाता है इंप्लाइंड स्टेट या इंप्लाइंड पेयर। इसी तरह से सी की ई के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। डैश डैश सेम, जीरो जीरो आउटपुट सेम, डैश डैश सेम। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, डी डैश मतलब सेम, सी ई। पर अगेन बच्चों मैंने पहले बताया था प्रेजेंट स्टेट है सी, नेक्स्ट स्टेट भी सी ई, मतलब सेम मिलती हैं। इस केस को मैं कंपैटिबिलिटी के लिए कंसीडर कर सकता हूँ। अब I3 के लिए चेक कर लेते हैं। ए ये भी सेम, नेक्स्ट मतलब सी एंड ई आर कंपैटिबल। अगेन अब लास्ट में डी की ई के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। डी की ई के साथ करनी, जीरो डैश आउटपुट सेम, जीरो जीरो सेम, डैश डैश आउटपुट सेम। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, बी तो इसको मैं बी ले सकता हूँ सेम। सी ई यहाँ पर है डिफरेंट, ई ए ये भी है डिफरेंट, मतलब डी और ई कंपैटिबल होंगे जब नेक्स्ट स्टेट सी ई और ए ई आपस में कंपैटिबल होंगे, मतलब ए ई एंड सी ई। डी और ई कंपैटिबल कब होंगे? जब इंप्लाइंड पेयर्स ए ई एंड सी ई कंपैटिबल होंगे। इस केस में जहां पर टिक लगा है वो पेयर है कंपैटिबल, जैसे ये टिक लगा है तो ए और बी आर कंपैटिबल। इसी तरह से ये टिक लगा है, बी और ई आर कंपैटिबल पेयर्स। और जहां पर लिखा है इंप्लाइंड स्टेट जैसे सी, तो बी और सी को मैं कंपैटिबल नहीं बोल सकता। ये कंपैटिबल कब होंगे? जब इंप्लाइंड पेयर सी ई आपस में कंपैटिबल होंगे। अब इंप्लाइंड स्टेट की कंपैटिबिलिटी देखते हैं। जैसे इस केस में बी और सी कंपैटिबल कब होंगे? जब इंप्लाइंड स्टेट सी ई कंपैटिबल होगी। क्या सी ई कंपैटिबल है? अगर मैं सी और ई को देखता हूँ, यहाँ पर लगा है टिक, मतलब सी ई कंपैटिबल है, तो बाय डिफॉल्ट बी सी भी कंपैटिबल है। अब सी ई कंपैटिबल है तो यहाँ पर लगा दिया मैंने टिक, मतलब बी और सी आर कंपैटिबल स्टेट्स। इसी तरह से बी और डी की कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। बी और डी कंपैटिबल कब होंगे? जब ये दोनों इंप्लाइंड स्टेट्स कंपैटिबल होंगी, मतलब बी सी और सी ई। पहले देखते हैं बी सी क्या कंपैटिबल है। बच्चों देखो बी सी कंपैटिबल ऑलरेडी पहले चेक कर चुके हैं, यहाँ पर लगा है टिक, बी सी आर कंपैटिबल। अब सी ई भी कंपैटिबल होने चाहिए, सी और ई को देखो टिक लगा है। अब ये दोनों कंपैटिबल है तो बी डी भी कंपैटिबल है। अब बी सी और सी ई कंपैटिबल है तो लगा दिया टिक। In this case, both implying state BC and CE are compatible, so B and D is also compatible. अब बच्चों इसको चेक करते हैं, क्या CD compatible है? इस टाइम मैं CD को बोलूँगा potentially compatible states। ये compatible हो भी सकती हैं या नहीं होगी। ये compatible कब होगी? जब AE compatible होगा। अब क्या implied pair या फिर implied state आपस में compatible हैं? AE को देखते हैं, AE compatible नहीं है। आप देख सकते हो क्रॉस लगाया है, AE compatible नहीं है। अब ए ई कंपैटिबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट सी डी भी कंपैटिबल नहीं होगा। अब बच्चों डी ई को देखते हैं। डी ई कंपैटिबल कब होगा? जब ये दोनों स्टेट्स कंपैटिबल होंगी। डी ई पैरेलल में लिखा सी। क्या इंप्लाइंड स्टेट ए ई कंपैटिबल है? ए ई को देखते हैं, ए ई कंपैटिबल नहीं है। अब बच्चों जब ए ई ही कंपैटिबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट डी ई भी कंपैटिबल नहीं होगा। डी ई को कंपैटिबल होना था जब ये दोनों कंपैटिबल होते। अब ए ही कंपैटिबल नहीं है तो मैं लगा दूंगा क्रॉस। इसका मतलब है डी ई कंपैटिबल नहीं है, सी ई को चेक करने की नीड नहीं है। अब बच्चों मैं कंपैटिबल पेयर लिखूंगा। कंपैटिबल पेयर कैसे लिखने हैं? जैसे ए बी इज कंपैटिबल पेयर, इसी तरह से आगे लगा है क्रॉस, मतलब ये कंपैटिबल पेयर्स नहीं। इसी तरह से बी एंड सी इज आल्सो कंपैटिबल। बी सी कंपैटिबल क्यों हुआ? सी ई कंपैटिबल था। इसी तरह से बी एंड डी इज आल्सो कंपैटिबल। BD is compatible because both BC and CE are compatible. इसी तरह से B and E are C के लिए लिखते हैं C and E are compatible. तो दिस इज ए compatible pair. इस क्वेश्चन में कितने compatible पेयर बने? 4 compatible पेयर बने, AB, BC, BD, BE, C. इसके आगे क्या कैलकुलेट किया जाता है? मैक्सिमल compatible सेट्स। अब मैक्सिमल compatible सेट्स में क्या देखा जाता है कि ये जो compatible पेयर है, क्या इनको मैं आपस में कंबाइन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। अब मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स कैलकुलेट करेंगे। ये जो मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स हैं, इनको हम
कंपैटिबल पेयर के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलरेडी मर्जर ग्राफ में मैंने बताया है कि कंपैटिबल पेयर से हम मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पर इस क्वेश्चन में जो मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स हैं उनको मैं मर्जर टेबल की हेल्प से कैलकुलेट करूंगा। अब करना क्या है, यहाँ पर है कॉलम डी, कॉलम सी, कॉलम बी, कॉलम ए। आपको लिख लेना है कॉलम डी, कॉलम सी, कॉलम बी, कॉलम ए। अब मैं डी के लिए एंट्री करूंगा। अब इस केस में डी किसी स्टेट के साथ भी कंपैटिबल नहीं है तो कोई एंट्री नहीं करनी है। जो सी है ये कंपैटिबल है ई के साथ, तो यहाँ पर देखिए सी कंपैटिबल विद ई। बी कंपैटिबल है सी डी ई के साथ, सी डी ई के साथ बी कंपैटिबल है। अब मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स में हम लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। अगर मैं इस सी ई को देखता हूँ, बी के लिए एंट्री करनी है, प्रीवियस कॉलम सी को देखता हूँ, उसमें सिंगल ब्लॉक है जिसमें 2 एलिमेंट्स है सी ई। क्या सी ई इस ब्लॉक में प्रेजेंट है? प्रेजेंट है, सी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो सिंपली बी कंपैटिबल था सी डी ई के साथ। और ये जो सी ई है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये जो बी है इस सी ई के साथ अटैच हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा बी सी ई। अगेन सी ई यूज कर लिए, रिमेनिंग है डी, तो मैं क्या लिखूंगा, बी इज कंपैटिबल विद डी। अब इस सी ई को नीचे नहीं लिखना है, ये सी ई यहां पर यूज हो चुके हैं। अब ए के लिए लिखते हैं, ए कंपैटिबल है केवल बी के साथ। अब प्रीवियस कॉलम में देखता हूँ बी सी ई, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें सिंगल एलिमेंट, तो बाय डिफॉल्ट ये 3 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे और ये 2 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। तो कैसे लिखेंगे, ए इज कंपैटिबल विद बी, और ये जो ग्रुप है इसको नीचे लिख लेंगे बी सी ई बी डी। अब बच्चों ये जो हमें मिले, ये मिले मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स। हमारे पास कंपैटिबल स्टेट्स थी 4, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स। अब मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स हमें मिले 3। इसका क्या मतलब है, ए बी आपस में कंपैटिबल है, इनको मैं मर्ज कर सकता हूँ। इसी तरह से बी सी ई ये आपस में है कंपैटिबल, इन स्टेट्स को हम मर्ज कर सकते हैं। और ये बी ओ डी ये आपस में है कंपैटिबल, इनको हम मर्ज कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 मैक्सिमल कंपैटिबल सेट थे, ए बी बी सी ई ई डी। अब ये ए बी स्टेट्स आपस में कंपैटिबल हैं, इसी तरह से बी सी ई स्टेट्स आपस में कंपैटिबल हैं और बी डी स्टेट आपस में कंपैटिबल हैं। और जो स्टेट्स कंपैटिबल होती हैं उसको मैं मर्ज कर सकता हूं। अब मैं स्टेट टेबल को रिड्यूस करूंगा। ए बी को मैंने अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया, बी सी ई को बीटा से और बी डी को गामा से। तो बच्चों ए बी है कंपैटिबल स्टेट, तो मैंने लिखा ए बी को अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला है बी सी ई को बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और बी डी को गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस स्टेट टेबल को रिड्यूस कैसे करेंगे, पहले ए बी को रिड्यूस करेंगे। दीज आर द इनपुट्स I1 I2 I3। ए बी को मर्ज करना है, आउटपुट है 0, तो यहां पर लिखा आउटपुट 0। नेक्स्ट स्टेट है सी, और सी कहां पर है, सी और सी इस सेट में है और सी को रिप्रेजेंट किया है बीटा से, तो यहां पर लिख दिया बीटा। I2 को देखते हैं ई डेट इज दिस वन, तो ई को अगेन बीटा से रिप्रेजेंट किया, आउटपुट देखते हैं 1 डैश, आउटपुट 1 लेंगे। इसी तरह से I3 के लिए देखते हैं, डैश डैश मतलब डैश लिखा। अब जो अगली स्टेट्स है बी सी ई, इसको मर्ज करके बीटा से रिप्रेजेंट किया, तो अगेन अगर मैं बी सी ई को देखता हूं, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ई, आउटपुट देखो 0 डैश डैश मतलब 0 लेंगे, आउटपुट ले लिया 0। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं सी बी। अब BC देखो, अगेन BC दिस वन, इस सेट में BC यूज होता है और BC को रिप्रेजेंट किया बीटा, तो यहां पर लिख दिया बीटा। अगेन I2 के लिए देखते हैं, पहले देखूंगा आउटपुट डैश 0 0 मतलब आउटपुट लेंगे 0। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं BCE की, ECE मतलब EC, अगेन EC इस सेट में यूज होता है जिसको बीटा से रिप्रेजेंट किया है, अगेन यहां पर अगेन फिर बीटा लिखा। I3 के लिए देखते हैं, पहले आउटपुट देखेंगे डैश 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 आउट। अब नेक्स्ट स्टेट देखते हैं डैश ए मतलब नेक्स्ट स्टेट है ए। अब बच्चों ए इस सेट में यूज हुआ है और ए को रिप्रेजेंट किया है अल्फा से, तो यहां पर लिखा अल्फा और आगे है डैश। अब BD को मर्ज करना है, तो इस B और D को मैं आपस में मर्ज करूंगा। पहले देखेंगे आउटपुट 0 0, आउटपुट लिखा 0। नेक्स्ट स्टेट देखेंगे BC, अब अगेन BC इस सेट में यूज हुआ है, डेट इज बीटा, तो यहां पर लिख दिया बीटा। अगेन I2 के लिए देखते हैं, BD को मर्ज करना है डैश 0,
मतलब डैश को मैं 0 ले सकता हूं, तो ले लिया 0। अगेन नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, EC, अगेन EC, दैट इज दिस वन, और EC को किससे रिप्रेजेंट किया है? बीटा से। इसी तरह से I3 के लिए देखते हैं, BD को मर्ज किया है, पहले आउटपुट देखेंगे डैश डैश, मतलब ले लिया डैश। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, डैश E, मतलब नेक्स्ट स्टेट है E, और E इस सेट में यूज होता है, दैट इज बीटा, तो यहाँ पर लिख दिया बीटा। अब बच्चों ये है रिड्यूस टेबल। पहले हमारे पास स्टेट थी 5, फिर हमने मर्जर टेबल की हेल्प से मैक्सिमल कंपैटिबल सेट कैलकुलेट किए और 3 मैक्सिमल कंपैटिबल सेट निकले, उसको मैंने अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट किया, फिर बाद में मिनिमाइजेशन। अब जो स्टेट्स हमारे पास टोटल आई वो आई 3 अल्फा बीटा गामा, मतलब 2 स्टेट रिड्यूस हो चुकी हैं, और जैसे ही 2 स्टेट्स कम होंगी सर्किट की कॉस्ट डिक्रीज होगी। अब मैक्सिमल कंपैटिबल सेट को हमने मर्जर ग्राफ और मर्जर टेबल की हेल्प से कैलकुलेट करना सीखा। अगर मैं मर्जर ग्राफ की हेल्प से मैक्सिमल कंपैटिबल सेट कैलकुलेट करता हूं तो वहां पर गलती होने की गुंजाइश रहती है। अगर हम मर्जर टेबल यूज करते हैं तो उस केस में गलती होने के चांसेस कम होते हैं।